नमस्कार वीएलई भाइयों। मैं अश्वनी कुमार राजपूत सीएससी स्टेट ऑफिस से आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आज की मुलाकात में जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो विषय होगा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। और जीवन बीमा हम कैसे करें और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके विषय में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें अपने टाटा के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे और हम वीएलई भाई उसको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से किस तरीके से लॉग इन कर सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। तो एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा धीरज जी का कि उन्होंने आप वो आए और हमारे वीएलई भाइयों को समझाएं कि टाटा के थ्रू हम किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं और कौन सी पॉलिसी हमारे थैंक यू अश्वनी सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस फेसबुक लाइव पे आके सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। मैं साथ साथ सीएससी के जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी टीम मेंबर हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और साथ साथ हमारे वीएलई बंधुओं को भी, भाइयों को भी मैं नमस्कार करता हूं। मेरा जो कंपनी है सबको जान रहे हैं, टाटा एआईए, ठीक है। पहले भी एक बार आप लोग के साथ जुड़ने का मौका मिला था और ये सेकेंड टाइम है जब आप लोग के साथ में फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आता हूँ। हमारा प्रोडक्ट का नाम है पॉस स्मार्ट इनकम प्लस, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लोग पॉस एसआईपी भी कह सकते हैं। ये प्लान एक गारंटेड प्लान है, ठीक है। इसके तहत जो भी मतलब होता क्या है कि जैसे हम लोग कहीं भी बैंक में एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग को डे वन में पता चलता है कि कितना जमा करेंगे, कितना मिलेगा, कितना साल के लिए। उसी तरह इस प्लान में क्या है कि सब चीज आपको एट ए टाइम ऑफ लॉग इन करते समय ही आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि हम कितना साल के लिए जमा कर रहे हैं, क्या है, कैसे है। मैं आपको सारा डिटेल अभी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कौन करें? इको हो जाएगा दोनों का ऑन करने, मैं बोल दूंगा नेक्स्ट। ये हमारा जो प्रीमियम है, पॉलिसी है, इसमें आप म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। इसमें क्या है कि कस्टमर को सुविधा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज बिटवीन रेगुलर प्रीमियम एंड इंडोमेंट। हमारे यहाँ क्या है कि कस्टमर जो है जैसे चाहे वैसे पे आउट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पेमेंट टर्म 7 साल का फिक्स है कि 7 साल पैसा देना है और 15वें साल में मेच्योरिटी है। लेकिन मेच्योरिटी लेने का दो तरीका है। एक है हमारा, जैसा कि आपको लाइव दिख रहा है सेशन में, पीपीटी में, एक पहला ऑप्शन है आपको रेगुलर इनकम ऑप्शन। रेगुलर इनकम ऑप्शन में क्या है कि 7 साल देने के बाद 8वां साल वेट करना है और 8वां साल वेट करने के बाद 9वां साल से लेके 15वां साल तक आप जो भी प्रीमियम आपने चूज किया है उसका 120% करके आपको पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे अगर कोई सपोज 10,000 रुपए का अगर प्रीमियम लिए हैं, 7 साल वो जमा करेंगे, 8वां साल वेट करेंगे और 9वां साल से जो है 120% यानी 10,000 का 120% 12,000 रुपया हुआ। तो 12,000 रुपया करके 9वां साल, 10वां साल, 11, 12, 13, 14 और 15वें साल में कस्टमर को पे आउट के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 15वां साल मेच्योरिटी का ईयर आएगा, वहां पे कस्टमर को फिर 145% ऑफ एनुअल प्रीमियम यानी 10,000 रुपए का 145% फिर कस्टमर को एक गारंटेड बोनस के रूप में भी उनको दिया जाएगा। ये देने के बाद ये पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडोमेंट ऑप्शन। इंडोमेंट ऑप्शन में क्या है कि 7 साल दिए, देने के बाद अब यहाँ पे 6 साल हमको इंतजार करना है, यानी 7 और 6 13 साल। 14वें साल और 15वें साल ये दोनों ईयर में कस्टमर को जो भी मेच्योरिटी का अमाउंट है उसका 50-50% करके 2 साल में उनको दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि जैसा मैंने पहला ऑप्शन में बताया कि इतना क्या ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। जो भी प्रीमियम रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 10,000 पे बताया था, उसी पे मैं बता रहा हूँ। 10,000 का प्रीमियम अगर कोई व्यक्ति देते हैं, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1,10,000 रुपया। यानी हमारा प्लान में कोई 10,000 रुपये का व्यक्ति इंडोमेंट ऑप्शन उन्होंने चूज किया है, तो उनको 1,11,000 रुपया समथिंग उनको एग्जैक्ट रिटर्न
बॉन्ड पेपर पे उनको वो प्रीमियम का मैच्योरिटी के रूप में उनको मिलता है। बट इंडोमेंट ऑप्शन में क्या होता है, 2 पार्ट में पैसा मिलता है। तो अगर 1,11,000 मिल रहा है तो 55,000 रुपया जो है, 55,500 रुपया वो 14वें साल में मिलेगा, और रेस्ट 55,500 रुपया जो है 15वें साल में कस्टमर को मिलेगा। अब इसमें साथ साथ आप देख रहे होंगे नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एश्योर्ड। इस पॉलिसी की एक खासियत क्या है कि 3 साल से लेके 50 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, 3 साल से लेके 50 साल तक। यहाँ अब और कोई भी एज का व्यक्ति लेंगे उनको कोई भी मेडिकल चेकअप का जरूरत नहीं पड़ेगा इस प्लान में। तो इसीलिए हमारे ये ब्रोशर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ एश्योर्ड। बहुत सारे कंपनियां में क्या होते हैं कि अगर कोई 50,000 1 लाख का अगर प्रीमियम चूज करते हैं तो उनको मेडिकल एक चेक कराती है कंपनी, और मेडिकल में अगर कोई बीमारी डिटेक्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो उनको वो पॉलिसी डिक्लाइन हो जाती है और वो पॉलिसी उनका इश्यू नहीं हो पाता है। बट हमारे यहाँ क्या है, कोई मेडिकल चेकअप का झमेला नहीं है। फिर एक चीज आप देख रहे होंगे, लार्ज प्रीमियम इनकम बूस्टर। अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति 50,000 रुपए का प्रीमियम और या उससे ज्यादा का प्रीमियम देते हैं और वो रेगुलर इनकम ऑप्शन चूज करते हैं, तो जितना टोटल पे आउट बनता है मैच्योरिटी पे उसका 5% एक्स्ट्रा पे आउट के रूप में कस्टमर को पेएबल होता है अंडर लार्जर प्रीमियम बूस्टर के तहत। उसी तरह अगर कोई रेगुलर इनकम ऑप्शन किसी कस्टमर ने चूज किया है और 75,000 एंड अबव का प्रीमियम देते हैं, तो जितना पे आउट बनेगा उसका 1% कस्टमर को जो है एक्स्ट्रा पे आउट दिया जाएगा। साथ साथ टैक्स बेनिफिट की बात किया जाए तो कोई भी कस्टमर जो 7 साल तक जो पे करेंगे उसमें उनको 80C के तहत टैक्स का रिबेट मिलेगा 7 साल तक, और जो पैसा उनको मैच्योरिटी के रूप में पे आउट के रूप में मिलेगा वो पैसा अंडर सेक्शन 1010D के तहत वो भी टोटल टैक्स एग्जेम्प्टेड यानी टैक्स फ्री अमाउंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए यहाँ पे एक और खासियत क्या है इस प्लान का, कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। यानी अभी मैंने चर्चा किया था कि अगर कोई बड़ा प्रीमियम अगर कोई कस्टमर देते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनियां में आप देखे होंगे या करते होंगे तो जानते भी हैं कि 3 साल का ITR मांगता है, कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम मांगता है, अगर कोई सैलरी होल्डर है तो 3 महीना का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, ये सब डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और जनरली डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। उसके अलावा यहाँ पे नो मेडिकल, जैसा मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा, और क्विक पॉलिसी इशुएंस यानी 48 घंटा के अंदर जो है पॉलिसी हमारे यहाँ मैक्सिमम इशू हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज है कि गारंटेड रिटर्न है, जो भी आपको रिटर्न मैंने बताया वो आपके बॉन्ड पेपर पे लिखा हुआ रहेगा। और यही नहीं भाई साहब, आप लोग जो भी पॉलिसी लॉगिन करते हैं VLE बंधु लोग, करते समय भी आप देखिएगा आपको सारा चीज रिटर्न आपको दिखेगा वहां पे। उसके बाद लिमिटेड पे का मतलब होता है कि 7 साल ही इसमें पैसा देना है, ठीक है, बस 7 साल फिक्स है। और हायर बेनिफिट फॉर फीमेल लाइफ 11 to 15 ईयर्स, यानी अगर कोई महिला कस्टमर है जिनका एज 11 साल से लेकर 50 साल के बीच का है, उनको हम लोग वुमेन एडवांटेज के तहत एक्स्ट्रा पे आउट देते हैं जो मैच्योरिटी पे बनता है। तो ये सब पॉलिसी का खासियत था। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर इनकम ऑप्शन चूज करते हैं और 50,000 रुपया को वो अगर प्रीमियम लेते हैं, 7 साल वो पेमेंट करेंगे तो कितना जमा कर देंगे, 3.5 लाख रुपया। उस कस्टमर को वहां पे मैच्योरिटी के समय में, चूंकि रेगुलर इनकम ऑप्शन है, तो 9th ईयर से यहाँ पे 9वां साल से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। मैंने बताया था कि जितना भी कस्टमर प्रीमियम देंगे उसका 120% करके मिलना शुरू हो जाएगा। यानी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि 60 हजार रुपया करके जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा। 50,000 के 120% 60,000 होता है, तो 60 हजार रुपया करके मिलना शुरू हो जाएगा। तो 7 साल जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो 7 साल 60 हजार रुपया मिलेगा, वो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 6 42, यानी 60,000 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 4,20,000 रुपया वो मिलेगा। प्लस मैंने बताया था कि उनको मैच्योरिटी पे 145% जो है एनुअल प्रीमियम का फिर मिलता है। तो हमारे यहाँ अभी प्रीमियम कितना है, 50,000, इसका 145% निकालिएगा तो 72,500 रुपया आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 76,125। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज और बताया था
कि अगर रेगुलर इनकम ऑप्शन के तहत कि कोई व्यक्ति अगर 50,000 और उससे ज्यादा का प्रीमियम देते हैं तो उनको लार्जर प्रीमियम बूस्टर के तहत भी पे आउट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो आपका 4,000 कुछ रुपया है वो 50,000 के प्रीमियम लेने की वजह से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। टोटल पे आउट के रूप में अगर देखा जाए तो कस्टमर ने 3.5 लाख रुपया जमा किया, 4,96,125 रुपया कस्टमर को गारंटेड रिटर्न इस ऑप्शन के तहत मिला उनको। ये था हमारा रेगुलर इनकम ऑप्शन। नेक्स्ट प्लीज। उसी तरह अब देखिए इंडोमेंट ऑप्शन। इंडोमेंट ऑप्शन में मैंने बताया था 75,000 पे ज्यादा प्रीमियम, इसलिए एग्जांपल के तौर पे भी वही अमाउंट लिखा हुआ ताकि आपको ये भी क्लियर कट पता चल जाए कि कैसे पे आउट एक्स्ट्रा मिलता है। 75,000 रुपया करके कोई अगर प्रीमियम देते हैं 7 साल, ठीक है, तो वो कितना देते हैं, कितना हो गया सर 75,000 के साथ 5,25,000 रुपया, हाँ लिखा हुआ 5,25,000 रुपया टोटल पे आउट दे रहे हैं। अब इनको जो पे आउट मिलेगा मैंने बताया था 2 पार्ट में मिलेगा, 14वां साल में 50% और 15वां साल में 50%। तो 14वां साल में इनको कितना मिल रहा है, 4,18,898 रुपया, और फिर 15वें साल में इनको 4,18,898 रुपया। टोटल जब जोड़िएगा तो 8,37,796 रुपया पे आउट के रूप में मिल रहा है। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि जब भी आप सेम अमाउंट पे कंपेयर कीजिएगा ना तो देखिएगा कि रेगुलर इनकम ऑप्शन के से इंडोमेंट ऑप्शन में ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि आप पैसा 7 साल देने के बाद 6 साल वेट भी कर रहे हैं, तो होल्डिंग पीरियड के लिए भी आपको कंपनी जो है आपको परसेंटेज के रूप में एक्स्ट्रा देती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इंडोमेंट ऑप्शन चूज करें, क्योंकि इसमें कस्टमर को बेनिफिट है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं हमको रेगुलर इनकम के रूप में चाहिए, तो जैसे कस्टमर बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ये था हमारा सेकेंड ऑप्शन, रेगुलर सॉरी इंडोमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पे दिए हुए प्लान समरी, यहाँ पे क्या है कि कस्टमर 3 साल से लेके 50 साल तक की कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं, और हमारा मेच्योरिटी का जो ईयर है वो है कितना, 15 साल। तो 3 साल के बच्चे का भी अगर पॉलिसी होगा तो 15 और 3 और 15 18, यानी 18वें साल में जब वो एडल्ट होंगे तो उनका मेच्योरिटी हो जाएगा। और 50 साल के व्यक्ति अगर लेते हैं तो 65 साल में उनका मेच्योरिटी हो जाएगा। प्रीमियम टर्म जो है, पेमेंट टर्म वो 7 साल है, और प्लान टर्म जो है पूरा मेच्योरिटी का जो पॉलिसी जो मेच्योर होगा वो 15वें साल में होगा। 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कवर है, यानी अगर कोई व्यक्ति जितना भी अमाउंट का पॉलिसी लेंगे उसका 11 गुना इंश्योरेंस कवर भी रहेगा डे 1 से। और डे 1 एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जिस दिन पॉलिसी आपकी इशू होगी वो 1 कल आएगा। उस दिन से पॉलिसी इशू हो जाने के बाद कस्टमर के साथ किसी भी तरह का मिसहैपनेस, अनवांटेड कुछ भी होता है मिसहैपनेस, तो उस जगह पे कस्टमर को जितना भी उनका प्रीमियम था उसका इंश्योरेंस कवर उनको उनके नॉमिनी को पेएबल हो जाएगा पूरे 15 साल मैच्योरिटी तक। उसके अलावा मैंने बताया 2 ऑप्शन था, रेगुलर इनकम ऑप्शन और हाफ ईयरली, सॉरी इंडोमेंट ऑप्शन। पेमेंट की टर्म की बात किया जाए, कैसे कैसे प्रीमियम देना है, तो वो हमारे यहाँ 3 ऑप्शन है। एक है ईयरली ऑप्शन जिसको सालाना आप दे सकते हैं, साल के दौरान 1 साल के अंतराल पे। दूसरा हाफ ईयरली ऑप्शन यानी 6-6 महीना के अंतराल पे, और तीसरा क्वार्टरली यानी 3-3 महीने के अंतराल पे भी आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का पॉलिसी लिए, अगर मान लीजिए, तो उनका 11 गुना हो गया 1,10,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर। लेकिन अगर वही व्यक्ति हाफ ईयरली मोड में 5,000 का लेते हैं तो उनका इंश्योरेंस कवर कितना होगा, कायदे से 11 गुना 55,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका भी जो है एनुअल प्रीमियम को आप कन्वर्ट करके ले रहे हैं, तो जो एनुअल प्रीमियम होगा उसी का 11 गुना रहेगा। यानी 5,000 रुपया का भी लेंगे तो भी उनको 1,10,000 का इंश्योरेंस कवर रहेगा, और 2,500 रुपया का क्वार्टरली मोड में लेंगे 3-3 महीना के अंतराल पे, फिर भी उनको 1,10,000 रुपया का इंश्योरेंस कवर रहेगा। तो इंश्योरेंस कवर में कहीं कोई दिक्कत कस्टमर को नहीं होगा, चाहे किसी भी मोड में वो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो प्रीमियम का जो स्टार्टिंग रेंज है वो 8,000 रुपया सालाना शुरू होता है। 8,000 से लेके 2,27,000 रुपया तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी अगर इंश्योरेंस कवर की बात किया जाए तो 88,000 रुपया से लेके और 24,97,000 रुपया यानी 25 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस कवर हमारे यहाँ
बिना कोई मेडिकल चेकअप के और बिना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का 3 से 50 के बीच का वो चूज कर सकते हैं और वो पॉलिसी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आगे पीछे दोनों। तीसरा डॉक्यूमेंट में कस्टमर का एक लाइव फोटो यानी सामने से मोबाइल से एक फोटो खींच लीजिएगा। और चौथा एक कोई भी बैंक का प्रूफ या पासबुक या स्टेटमेंट या चेक। अगर चेक लीजिएगा तो नेम खाली प्रिंटेड होगा, उससे पता चल जाएगा कि इन्हीं का चेक है। ठीक है, तीनों में से कोई भी बैंक का प्रूफ रहेगा तो आप कर सकते हैं। बस यही 4 डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे वो व्यक्ति 50 साल का ही क्यों ना हो, 8,000 रुपया का ही क्यों ना ले रहे हो, या 2,27,000 का ही क्यों ना ले रहे हो। इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद, ये 4 डॉक्यूमेंट देने के बाद कोई भी उनसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा और ना ही उनको मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो बड़ा क्लियर कट क्लैरिटी के साथ कम डॉक्यूमेंट में सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट देके आप पॉलिसी बेहिचक बड़ा अमाउंट का भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे बड़े प्रोफाइल का जो बोलेंगे मैं प्रीमियम तो 2 लाख दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा भैया मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, ना मैं मेडिकल चेकअप के लिए जाऊंगा। ऐसे भी कस्टमर कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, तो उस वैसे कस्टमर को भी आप पकड़ सकते हैं जो बड़े कस्टमर है। जहां तक कमीशन इनकम की बात है, बता दूं सर, कमीशन इनकम की जहां तक बात है तो टोटल 21% यानी 21% कमीशन इनकम है, जिसमें आप लोग भी जानते हैं 19% कमीशन इनकम आप लोग का अपना फ्लैट कमीशन इनकम है, बाकी 2% सीएससी को जाता है। क्योंकि सीएससी के माध्यम से आपको सर्विस मिल रहा है, ठीक है ना, और सीएससी के माध्यम से आपको कमाने का एक मौका मिल रहा है, तो 2% उनको जाता है। रेस्ट 19% सबसे ज्यादा कमीशन इनकम आपको मिलता है, क्योंकि कस्टमर को आप लाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको प्रायोरिटी में रखते हुए सीएससी बोले कि नहीं सबसे ज्यादा कमीशन इनकम वीएलई को ही मिलना चाहिए, हमको नहीं, तो 19% कमीशन इनकम आपको मिलता है और 2% सीएससी को। एक चीज मैं और बताता हूँ, पेमेंट जब भी करने की बारी आएगी ना, मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा, लॉगिन प्रोसेस में हमेशा वॉलेट से पेमेंट होगा। और वॉलेट से पेमेंट इसलिए होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कस्टमर से अगर पेमेंट करने की बात हो किया जाए अगर अकाउंट से, तो कमीशन इनकम फिर कस्टमर कोई आपको नहीं देगा। तो कस्टमर से आप पैसा लेके अपने वॉलेट में ऐड कर लीजिए, और आपका जब पेमेंट करने लगेगा तो उस समय देखिएगा कि बेस प्रीमियम के ऊपर जो भी 19% होगा वो उतना माइनस करके ही आपका डेबिट करेगा, यानी हाथों हाथ आपको कमीशन इनकम भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पॉलिसी डाले, लॉगिन होगा, इश्यू होगा तब मिलेगा, जी नहीं, अभी आप लॉगिन किए, करते समय पेमेंट करते समय ही आपको आपका कमीशन इनकम हाथों हाथ दे दिया, तो ये आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सर। अब देखिए ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था कि मेडिकल कोई चेकअप नहीं होता है, ये सब यही सब चीज दिया हुआ। एक चीज खाली ध्यान दीजिएगा, आप इलिटरेट का जो अनपढ़ है, मतलब जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, उनका पॉलिसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनका पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर का, ठीक है, बाकी ये 2 लोगों को छोड़ के इवन हाउस वाइफ, स्टूडेंट, कोई भी हो सबका कर सकते हैं, चलेगा। सिर्फ ये 2 को छोड़ के, ट्रांसजेंडर को और दूसरे इलिटरेट को, जो पढ़े लिखे नहीं है, ये 2 व्यक्ति को छोड़ के आप किसी का भी व्यक्ति का पॉलिसी कीजिएगा, पॉलिसी आपका इश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट कीजिए सर। अब मैं आप लोग को लॉगिन प्रोसेस में बता देता हूं, क्योंकि बहुत वीएलई को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सब कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं आपको लॉगिन प्रोसेस बताता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है हमारे यहाँ क्या है कि 3-4 स्टेप के बाद पेमेंट ले लेता है, तो लोग चूंकि उसके आगे नहीं बढ़ता है, क्यों आगे नहीं बढ़ता उसका मैं रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट एक लॉगिन प्रोसेस गाइड कर देता हूँ, ठीक है, वो जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए सबसे पहले तो आप लोग डिजिटल सेवा जैसे लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन कर लीजिएगा। नेक्स्ट। लॉगिन करने के बाद 2 ऑप्शन है, आप भी जानते हैं, या तो डायरेक्ट सर्च में आप टाटा या ये टाइप कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो है प्रोसेस वाइज इंश्योरेंस में जाके उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में जाने के बाद फिर आपको टाटा या ये का आइकन दिखेगा, वहां पे प्रोडक्ट का नाम भी देखेगा, फिर वहां के थ्रू आप जा सकते हैं, मैं वैसे ही बताता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए
लाइफ इंश्योरेंस में जाने के बाद आपको टाटा एआई का आइकन दिख जाएगा, उसको क्लिक हियर जो लिखा हुआ उसको जब क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद उसमें इंटर कर जाइएगा। इंटर करने के बाद फिर से शायद आपका मांगता है लॉगिन, हाँ आपको फिर लीड करके एक आएगा। तो जो भी नए वीएलई होंगे ना उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो करते हैं उनको तो पता है, 0 लीड दिखाएगा, क्योंकि कभी फर्स्ट टाइम वो लॉगिन कर रहे हैं, लीड क्रिएट कर रहे हैं किसी व्यक्ति का लॉगिन करने के लिए, तो वहां पे लीड 0 दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लीड पे क्लिक कीजिएगा। लीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्लीज, लीड पे क्रिएट करने के बाद राइट साइड में आपको क्रिएट न्यू लीड दिखेगा। देखिए ब्लू कलर का एक दिख रहा होगा रेड से घेरा हुआ, तो क्रिएट न्यू लीड जब क्लिक कीजिएगा ना तब आप लीड वहां से क्रिएट करना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आएगा केवाईसी, दूसरा आएगा आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर और तीसरा आएगा मैनुअल। ठीक है, तो वहां पे क्या कीजिएगा, हमेशा मैनुअल सिलेक्ट कीजिएगा, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सी केवाईसी अगर आप सिलेक्ट कीजिएगा ना तो जनरली सी केवाईसी बैंक बनाता है। तो बैंक क्या करता है ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लखनऊ में किसी जगह का एड्रेस है, तो लखनऊ 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 सब जगह सारे एड्रेस में डाल के और सिर्फ पिन कोड डाल देता है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई साहब की जब पिन कोड सिर्फ डाल दीजिएगा और लखनऊ डालिएगा तो उस एड्रेस पे किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा मैनुअल प्रोसेस सिलेक्ट करने पे क्या होगा कि वहां आप मैनुअली नाम सारा चीज आप फिल कर सकते हैं, नाम और उसके बाद एनुअल इनकम, अपना क्वालिफिकेशन, पैन नंबर डालने के बाद डायरेक्ट लेट्स डू दिस क्लिक कीजिएगा। एक आरएम कोड मांगेगा, वो आरएम कोड मैं बता देता हूँ 5441905 5441905। ये डालने के बाद वैलिडेट कीजिएगा, उसके बाद खुद ब खुद नाम आ जाएगा, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा तो लीड क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। देखिए यहाँ पे जो घेरा हुआ यहाँ पे आप आरएम कोड डाल दीजिएगा 5441905। उसके बाद जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करके नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद आपको लिख देगा लीड क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा, ओके करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको वहां पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा जैसा आपको दिख रहा है। तो कंटिन्यू कर, एक चीज और मैं बताऊं, यहीं पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपसे कोई चीज अगर गलती से गलत इंटर हो गया, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस या नाम कुछ भी अगर गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा एडिट करने का, क्योंकि एक बार जो लीड क्रिएट हो जाएगा ना उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो आप एडिट पे जाके और फिर से आप उस जो भी सही है वो फीड करके इसी तरह नेक्स्ट करते हुए आइएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन बाय नाउ। बाय नाउ करने पे क्लिक कीजिएगा। अभी क्या है कि हमारा 2 प्रोडक्ट है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये पॉस स्मार्ट इनकम प्लस है, तो पॉस स्मार्ट इनकम प्लस वाले पे ही जाके बाय नाउ कीजिएगा। बाय नाउ कर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करते जाइए सर। यहाँ पे फिर आपको डिटेल मांगेगा, जैसे सबसे ऊपर आपको दिखेगा सेल्फ एज इट इज रहेगा। सेल्फ का कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो वो सेल्फ हो जाएगा। बट मैंने बताया कि 3 साल का भी बच्चे का पॉलिसी मैं कर सकता हूँ, तो 3 साल से 17 साल के व्यक्ति का अगर पॉलिसी हो रहा है तो वहां पे सेल्फ जैसे ही वहां क्लिक कीजिएगा ना, जो नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, तो वहां पे आपसे मांगेगा मेजर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, किनके लिए करना चाह रहे हैं, किनके साथ अटैच होकर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां से आप चेंज कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई 18 से 50 का है और सेल्फ अपने लिए पॉलिसी कर रहे हैं तो एज इट इज सेल्फ छोड़ दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन नीचे दिखा रहा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कस्टमर जिनका लॉगिन कर रहे हैं उनका जो ऑक्यूपेशन होगा उसके सब्सिक्वेंट उसके अकॉर्डिंग अनुसार जो है आप चूज कर लीजिएगा। अगर कोई वीएलई है तो सेल्फ एम्प्लॉय कर दीजिएगा, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन कर, जो भी जैसा रहेगा उनका ऑक्यूपेशन उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे करने के बाद क्या आपका एज प्रूफ मांगेगा, तो एज प्रूफ में पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एनुअल इनकम सिलेक्ट करके जैसा मैंने बताया था लेट्स डू दिस क्लिक कीजिएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, लेट्स डू दिस क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा तो आप आ जाइएगा अमाउंट वाले पेज पे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको 8,000, 16,000, 22,000, 20,000 ऐसे दिखेगा, बट हमारा क्या है 8,000 से लेके 2,27,000 रुपया तक है। तो जितना भी अमाउंट का कस्टमर चाहते हैं, सपोज 1,00,000 रुपए का चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या 10,000 का चाहते हैं, तो जितना भी अमाउंट का चाहेंगे वो आप मैनुअली यहाँ पे अमाउंट वो फीड कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। अब डालने के बाद
एक यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट फ्रीक्वेंसी। पेमेंट फ्रीक्वेंसी में क्या है कि अब कस्टमर कैसे पैसा देना चाहते हैं, एनुअल मोड में देना चाहते हैं, हाफ ईयरली देना चाहते हैं या क्वार्टरली देना चाहते हैं। तो जैसे कस्टमर बताएंगे कि हम 3-3 महीना पे देना चाहते हैं तो क्वार्टरली वहां चेंज कर लीजिएगा, 6-6 महीना पे बोलेंगे हाफ ईयरली, या बोलेंगे कि नहीं हम सालाना ही देना चाहते हैं तो एज इट इज इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको दिखा रहा है 7 साल देना है पैसा और 15वें साल में मैच्योरिटी है। 15 साल के बगल में एक चीज लिखा हुआ है टिल 63 ईयर्स, यानी जिस भी व्यक्ति का ये पॉलिसी होगा उनका जितना एज रहेगा उसमें 15 साल जोड़ने के बाद जो मेच्योरिटी ईयर में जितना एज होगा वो एज कस्टमर का यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन दिखा रहा है रेगुलर इनकम ऑप्शन और इंडोमेंट ऑप्शन। यहीं से आप चूज कर सकते हैं कि आपको 9वां साल से हर एक साल पैसा चाहिए या फिर लास्ट के 2 बार में पैसा चाहिए। अगर 9वां साल से हर एक साल पैसा कस्टमर अगर चाहते हैं तो रेगुलर इनकम एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि नहीं हम लास्ट में 2 बार में पैसा लेंगे तो वहां से चेंज करके इंडोमेंट ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए राइट वाले पेज में सब चीज दिखा देता है। उसके बाद आपको गेट लाइफ कवर दिखा देता है, तो जितना भी प्रीमियम डालिएगा उसका 11 गुना आपको गेट लाइफ कवर के रूप में भी आपको वहां पे दिखा देता है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे चूंकि 12,000 का प्रीमियम चूज था, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से फिर जीएसटी जोड़ के 4.5% जीएसटी होता है। ये इतना नहीं आता है, ये ऐसे ही दिए हुए, तो जो भी आएगा वो जीएसटी जोड़ के दिखा देगा। जैसे 10,000 का प्रीमियम है तो 4.5% जीएसटी जोड़िएगा तो 10,450 रुपया यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद प्रोसीड टू बाय सिलेक्ट कीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिए हुए व्यू और डाउनलोड बेनिफिट इलस्ट्रेशन, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा भाई, क्योंकि वैसे भी बिना क्लिक करने आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगा। ये आपको क्लिक करना है, ये क्लिक कीजिएगा, इसी पेज में आपको सारा चीज दिखाएगा कि कैसे आप पैसा जमा कर रहे हैं और कौन सा मोड आपने चूज किया और कितना आपको पे आउट के रूप में मिलेगा। मैंने बताया ये गारंटेड प्लान है तो 1 रुपया आपका रिटर्न रहेगा। तो इसी पेज में जहां ये इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिलेगा। सारा चीज आपको जो है जैसे मिलना है वो यहाँ पे इस पेज में आपको दिख जाएगा। तो आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ और यही अमाउंट आपको एग्जैक्ट मिलेगा, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। दूसरा जो है आपको व्यू डाउनलोड की फीचर है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, उसको सेव करने का जरूरत नहीं है, बट पहला वाला बेनिफिट इलस्ट्रेशन जरूर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। और कस्टमर भी अगर मांगते हैं तो दिखा भी सकते हैं या उनको आप भेज भी सकते हैं। उसके बाद दोनों बॉक्सेस को क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक दिखेगा सेंडिंग ईमेल, यानी उनके ईमेल एड्रेस पे भी कस्टमर को वो चला जाता है। जैसे ही इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा एक लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशन करके कि योर पॉलिसी नंबर हैज बीन जनरेटेड, यानी उस जगह पे आपका पॉलिसी नंबर अब आपका जनरेट हो गया और यही आपका पॉलिसी नंबर भी बॉन्ड पेपर का रहेगा इशुएंस के बाद भी, ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दिया, ठीक है, टोटल अमाउंट जो आपका जो भी आएगा अमाउंट जीएसटी के साथ दिखाएगा और पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ पे भाया वॉलेट वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कमीशन इनकम आपको मिलने के लिए यही मोड से पेमेंट होना है। तो ये इसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि जब भी पेमेंट कीजिएगा आपका वॉलेट के थ्रू ही पेमेंट होगा। पे नाउ जब आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो फिर डिजिटल सेवा का जो आपका यूजर आईडी तो दिखाई देता है, फिर पासवर्ड डाल के वैलिडेट कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको वॉलेट पिन मांगेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 5500 कुछ रुपया था बट यहाँ पे देखिए 5218 रुपया ही कटा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कमीशन इनकम आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट आपके वॉलेट से डेबिट होगा, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हाँ 19% माइनस करके यहाँ मेरा अमाउंट है कि नहीं। ठीक है, ये बस डमी है इसलिए वो कैलकुलेशन मत समझिएगा 55 का 52 क्यों दिखा रहा है, बट आप जब भी कीजिएगा आपके बेस प्रीमियम पे आपका उससे कम करके, अगर 2174 का करते हैं मैं बता भी देता हूँ, तो 1801 रुपया आपका डेबिट होगा। 4264 का हाफ ईयरली कीजिएगा तो आपको जो है वहां पे 3532 रुपया डेबिट होगा। ठीक है, और 8360, 8000 प्लस जीएसटी 360 रुपया जोड़ के कीजिएगा तो 6956 रुपया या कुछ करके ऐसे आपका डेबिट होगा, बाकी आपका कमीशन इनकम है। फिर यहाँ पे वॉलेट पिन डालने के बाद वैलिडेट कर दीजिएगा, पे कीजिएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास वॉलेट में अगर पैसा रहेगा तो पेमेंट सक्सेसफुली दिखा देगा, अगर वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा तो इरर दिखा देगा। देखिए इसके वॉलेट में पैसा था, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक प्रीमियम एक्नॉलेजमेंट करके आएगा, इसका आप फोटो जरूर खींच लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। इसमें पॉलिसी नंबर है, सारा चीज है, लेकिन जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा वहां पे आपको आगे नहीं बढ़ेगा प्रीमियम एक्नॉलेजमेंट वाले पेज पे।
तो एक बार सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद 1 सेकंड रुक जाइएगा सर, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं बता रहा हूँ सर, आगे नहीं बढ़िएगा। तो प्रीमियम एक्नॉलेजमेंट वाले पेज पे सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर एक बार कर देने के बाद पूरा काट दीजिएगा, पूरा घबराइएगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं। पूरा काटने के बाद फिर से एक बार डिजिटल सेवा लॉगिन कीजिएगा और तब डायरेक्ट बैंक वाले पेज पे आइएगा। क्यों काटना पड़ता है मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपके सीएससी के वॉलेट से जो है शायद 49,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं होता है, बट हमारा प्लान जो है वो 2,27,000 रुपए तक का पेमेंट है। तो आप 2,27,000 भी एक बार में पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि जैसे ही आप पे नाउ क्लिक करते हैं ना, तो पेमेंट हो रहा है आपके डिजिटल सेवा से, बट टाटा का कंपनी का पॉलिसी हो रहा है, तो टाटा के पेज पे जो है ना, पेमेंट पेज पे डायरेक्ट वो लिंक कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए पेमेंट आपका बड़ा अमाउंट का भी आपके वॉलेट से भी ले लेगा। तो चूंकि जब टाटा के वॉलेट से टाटा के साथ जब रिडायरेक्ट हो जाता है, तो फिर से आपको डिजिटल सेवा पे आने के लिए एक बार आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ता है। तो दोबारा लॉग इन जब कीजिएगा, फिर आपको बैंक का डिटेल मांगेगा। बैंक का डिटेल मांगने के बाद सेकंड पेज पे फिर से आपको एक बैंक का पेज आएगा। ये क्या है? ये रिन्यूअल के लिए है, ठीक है ना। ऑटो मैंडेट का ये प्रोसेस है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है पहला ऑप्शन बैंक अकाउंट ई मैंडेट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो आप कस्टमर का डेबिट कार्ड का डिटेल लेके, या फिर वेब क्या बोलते हैं, वेब बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड लेके भी आप कर सकते हैं। बट होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई भी बार बार एडवर्टीजमेंट करता है कि डू नॉट शेयर विद, आप अपना जो कोई भी मतलब जो है कार्ड का डिटेल ये सब चीज किसी से शेयर नहीं कीजिए। तो कस्टमर जनरली शेयर नहीं करता है। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन ऑटो पे लिंक अगर आप क्लिक कीजिएगा तो कस्टमर के मोबाइल पे लिंक चला जाएगा और वहां से भी अपना डिटेल डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उसमें भी कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हमारा है एनएसीएच। इसमें क्या होता है, मैं एक 1 पेजर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर्म। उस पे भरने के बाद कस्टमर का सिंपली एक सिग्नेचर लेके और उसको जहां पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में कस्टमर को कन्वीनियंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये करने के बाद उसके बाद मैरिड हैं सिंगल हैं वो डिटेल फिर से उनसे जुड़ा हुआ, कस्टमर से जुड़ा हुआ उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, ऑथेंटिकेट पैन कर दीजिएगा। पैन नंबर भी स्वतः वेरीफाई हो जाएगा। फिर देखिए आ जाता है पैन ऑथेंटिकेशन, उसमें आपका नाम आ जाएगा जो आपका पैन पे लिखा हुआ है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद हाइट वेट डालने के बाद वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक मैनुअल और एक वेव दिखेगा। तो मैनुअल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, इजी होता है। वेब में क्या होता है, कस्टमर को लिंक जाता है, उनको वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो वेब मैनुअल सिलेक्ट कीजिएगा। मैनुअल जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपको एक टाइम मांगेगा कि किस समय में कस्टमर बात कर सकते हैं। कस्टमर के कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहां पे टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है कौन से लैंग्वेज में, लैंग्वेज सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। क्योंकि एड्रेस जो आप भरे थे पहले वही पे जाता है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे जैसे कोई वीएलई है, मान लीजिए अपना पॉलिसी ले रहे हैं, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या सेल्फ एम्प्लॉयड रहने दीजिएगा। इंडस्ट्री में जो है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज कर दीजिएगा, चूंकि कॉमन वो करते हैं अपना काम। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में सीएससी वीएलई कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है नेचर ऑफ वर्क में जो है बिजनेस में एसोसिएट मैनेजर या कुछ भी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर। उसके बाद प्राइवेट सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डाल दीजिएगा। जो भी जिनको भी नॉमिनी में रखना है उसके साथ क्या रिलेशन, अगर पत्नी को रखना है तो आप वहां पे स्पाउस सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है करने के बाद नॉमिनी का नाम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये हेल्थ डिक्लेरेशन है। अगर किसी को कोई बीमारी है या कुछ भी है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति का पॉलिसी नहीं कीजिएगा जिनको कुछ मेजर इलनेस हो। क्योंकि मेजर इलनेस होगा तो कर तो दीजिएगा पॉलिसी, यहाँ पे अगर आप हाइड भी कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिए, पॉलिसी भी इशू हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत ये डिटेल देने के कारण जो है, अगर खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अगर उनके साथ कोई मिसहैपनेस हो जाता है तो क्लेम में दिक्कत हो जाता है। बाकी आप तो गुड फेथ में कुछ भी डालिएगा, कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जनरली कोई बीमारी नहीं है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है, कुछ क्लिक नहीं करना है, ऑलरेडी नो किया हुआ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, यहां भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा।
ये नेक्स्ट करने के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा। नेक्स्ट सर। हाँ, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई तीसरा ऑप्शन चूज किए बैंक वाले पेज पे जो बताया था NACH, तो वो सिलेक्ट करने तो एक मैं फॉर्म प्रोवाइड करूंगा, उसको सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन है रिन्यूअल प्रीमियम और NACH मैंडेट, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ना, ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑटो पे लिंक या फिर डेबिट कार्ड के डिटेल कर दिए थे, तो जो फाइनल जो लास्ट में लिखता है ना सक्सेसफुल, ठीक है ना, मैंडेट सक्सेसफुल, उसका फोटो खींच लीजिएगा और यहाँ पे प्रूफ के लिए अटैच कर दीजिएगा। दूसरा, आईडी प्रूफ में आपने जो भी सिलेक्ट किए होंगे ना, आपको नहीं सोचना है, पहले जो भी सिलेक्ट किए होंगे वो तो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा। अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट किए हैं तो पैन कार्ड आपको मांगने लगेगा अपलोड के लिए, तो अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरह एज प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है, रिसेंट फोटो, ये इतना सारा चीज अपलोड करने के बाद अदर डॉक्यूमेंट में एक चीज और अपलोड कर दीजिएगा, पासबुक या जो भी बैंक का प्रूफ है ना, अदर डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिखाता है, बैंक के स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, उसको क्लिक करके अपलोड क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे बैंक पासबुक या चेक जो भी आपके पास होगा बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसको अपलोड करने के बाद डन कर दीजिएगा। उसके बाद सारा चीज हो जाने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एक बार और आपसे पूछेगा कि आप मैनुअल ही चाहते हैं या वेब PSC चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है कि कस्टमर किस रूप में वेरिफिकेशन चाहता है। तो मैनुअल ही रखना चाहते हैं तो एक बार उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ओके फिर कर दीजिएगा, ओके करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद सेव CCR, इसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना भी अभी तक आपने फीड किया है ना, वो सारा चीज जो है ना PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे सेव करने के कारण, और सारा चीज आपको लास्ट में मैं बता भी दूंगा कहाँ पे PDF डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हो जाता है। VLE एक चीज ध्यान देंगे, अगर VLE अपना पॉलिसी लेंगे ना, तो यहाँ पे एक एजेंट कोड लिखेगा, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसको चूंकि वो उसका अलग से फॉर्मेट सेव CCR उनसे लेना पड़ता है, बाकी कस्टमर में लेने का जरूरत नहीं है। सेव CCR जब कीजिएगा तो आपको आएगा जनरेट लिंक, जनरेट लिंक एक बार क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज। जनरेट लिंक क्लिक कर दिए, उसके बाद ओके करके कॉपी URL कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते जाइए सर। कॉपी URL कर लिए, उसके बाद फिर से एक बार पूरा काट दीजिएगा। पूरा जब रुक जाइएगा सर, आप पूरा जब काट दीजिएगा ना, वहां तक आपका पूरा लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ करना नहीं है। बट वहां तक क्या होगा कि जनरेट लिंक क्लिक करने के बाद, कॉपी URL क्लिक करने के बाद पूरा एक बार फिर से काट दीजिएगा। पूरा काटने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक वो पूरा सेव हो जाता है। उसके बाद अब फिर से एक बार लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद स्वतः डायरेक्ट जो है आपका OTP वाले पेज पे एक और पेज आएगा, अग्री क्लिक करके, आई अग्री क्लिक करके नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद OTP मांगेगा। OTP कस्टमर के मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस दोनों जगह जाता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलते हैं कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेल पे भी वो दे सकते हैं, दोनों जगह एक ही OTP जाता है। वो पूछ के 4 डिजिट का डाल के वैलिडेट कर दीजिएगा। पॉलिसी में आपको लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशन। जब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया तो पॉलिसी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। वहां पे क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वाले पेज पे वहां पे लिखा हुआ होगा डाउनलोड योर ये एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पे क्लिक करने के बाद सेव एज ए PDF जरूर कर लीजिएगा। जो मैंने बताया था ना, पूरा जो भी आपने अभी तक जो लॉगिन किया, जो जो आपने डिटेल डाला है, फोटो तो जितना चीज अटैच किया है, सबके साथ आपका एक बॉन्ड पेपर की तरफ पूरा PDF में क्रिएट होके आपके पास आ जाएगा, और उसको आप अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। यही था प्लान समरी। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री करके नेक्स्ट कीजिएगा, OTP आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, आई एग्री करके नेक्स्ट कीजिए, OTP आया, उसके बाद पॉलिसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। ये था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और हाँ धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने संक्षेप में हमारे VLE भाइयों को टाटा से लाइफ इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं और कैसे लॉगिन कर सकते हैं इसके बारे में बताया, और एक एक स्टेप को विस्तृत रूप से समझाया। तो जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है कि सारे VLE भाइयों ने इसे देखा होगा और इससे उनको जरूर लाभ होगा, और वो कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे टाटा से लाइफ इंश्योरेंस करते हुए। तो मैं आशा करूंगा कि जो भी VLE भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की लाइव सेशन में, वो जरूर से जरूर एक एक टाटा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके देखें, और यदि उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझसे मेल के द्वारा या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करके भी
सहायता ले सकते हैं। तो आज आप लोग सभी जो भाइयों को मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आज वो लोग हमारे साथ जुड़े आज की मुलाकात में। और धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने समय निकाल के हमारे वीएलई भाइयों को टाटा से लाइफ इंश्योरेंस करने के बारे में जानकारी दी। अगले संस्करण में मैं फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा इसी तरीके से किसी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।